आप शायद जानते ना हो पर अभी हमारे देश में एक बहुत पॉपुलर शो चल रहा है। जाके मुंह छुपा चल मेरे को कोई शौक नहीं, मैं बिग बॉस की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ सीमा और सचिन की। The craziest of stories, the most unexpected of stories. The Pakistani infiltrator who calls herself Seema. अच्छा, आपने सीमा और सचिन की खबर देख ली तो अंजू के बारे में देख लीजिए। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अगर आप अंजू के बारे में भी जानते हैं तो गेमिंग जिहाद को समझ लो। मोबाइल फोन पर गेम जिहाद का खेल शुरू हो गया है और टारगेट पर है गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चे। अगर आप टीवी न्यूज को देखते तो एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है बिल्कुल। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। अब जब आप ऐसी न्यूज देखोगे आपको लगेगा कि ये कितने बेवकूफ लोग हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, पर ये लोग बेवकूफ नहीं है बल्कि बहुत ही चालाक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इन टीवी चैनल्स की बिजनेस स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से वो ऐसी खबरें दिखाते हैं। अगर आप खबरें देखोगे इन चैनल्स पर तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी। पहला है कि इन चैनल्स पर ऐसी खबरों के बारे में डिस्कशन होता है जो या तो जरूरी नहीं है या फिर पूरी तरह प्रोपेगेंडा है। जिहादियों ने देश भर में आतंक मचाने का अब नया रास्ता अपनाया है। देश में मुस्लिम व्यापारी टमाटर के मुंह मांगे दाम लगा रहे हैं और यूपीएससी जिहाद भी है। आज मैं आपके सामने उसी यूपीएससी से संबंधित कोचिंग क्लासेस के द्वारा गजवा हिंद की नौकरशाही बनाने का कैसा षड्यंत्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया चैनल्स को किसी धर्म के बारे में क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। दिक्कत तब आती है जब आप बेरोजगारी या फिर भुखमरी के मुद्दों को छोड़कर सेंसेशनल न्यूज के बारे में ही बात करते हो। मंगल भवन अमंगल हारी, राम मंदिर की करो तैयारी, ऐसी न्यूज हेडलाइंस बहुत ही कॉमन है। अगर हम रिपब्लिक भारत की न्यूज देखें तो कई दिनों से सीमा पर सेकंड बाय सेकंड कवरेज चल रही है, जैसे मानो सीमा पाकिस्तान से नहीं बल्कि मंगल ग्रह से आई हो। और ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इन न्यूज चैनल्स को ढंग से देखोगे तो आपको और कूड़ा मिल जाएगा। पर 2019 में रमित वर्मा ने इन न्यूज चैनल्स को एनालाइज भी किया था। उन्होंने 4 मेजर हिंदी न्यूज चैनल्स जी न्यूज, आज तक, न्यूज 18 और इंडिया टीवी के 202 प्राइम टाइम डिबेट्स को स्टडी किया जनवरी से अक्टूबर 2019 में। और उन्होंने ये देखा कि जहाँ 14 डिबेट्स राम मंदिर पर हुए, 66 ऑपोजिशन को अटैक कर रहे थे और 79 पाकिस्तान को, एक भी डिबेट इंडिया की इकोनॉमी पर नहीं हुआ। जबकि 2019 में कई इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजरना पड़ा था हमारे देश को, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मणिपुर पर सरकार से सवाल उठाने की बजाय ऑपोजिशन से पूछा जाता है कि आप पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो इस मुद्दे को। पर शायद आप में से कई लोग इस बात को पहले से ही जानते होंगे। जो दूसरी चीज आपने नहीं नोटिस करी होगी वो है इन मीडिया चैनल्स का अर्बन बायस। 14 जुलाई को दिल्ली में लगातार बारिश हुई। भारी बारिश से परेशान दिल्ली को आज भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और कुछ एरियाज में बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई क्योंकि यमुना नदी की लेवल बढ़ गई थी और पूरे शहर में वाटर लॉगिंग हो गई। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या हुई। 26,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। 15 लोगों की जानें गई और ये सिचुएशन कहा जाता है 1982 के बाद सबसे बुरी थी। पर बस दिल्ली के हालात इतने बुरे नहीं थे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत गंभीर थे। हिमाचल प्रदेश में तो 103 से ज्यादा लोगों की जानें गई। पर न्यूज खबरों में जितनी इंपॉर्टेंस दिल्ली को दी गई उतनी दूसरी स्टेट्स को नहीं दी गई। जैसे आज तक का उदाहरण लेते हैं। 14 से 17 जुलाई को आज तक ने दिल्ली फ्लड्स के बारे में 117 बार बात करी। लोग कह रहे हैं कि अगर नाले नालियों की सफाई पूरी कर ली होती तो दिल्ली में जगह जगह झील नहीं बनती। जबकि दूसरे स्टेट्स के बारे में बस 31 बार। पी साईनाथ, जिनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, उन्होंने कहा कि मास मीडिया मेनली रिच और पॉलिटिकल क्लास के लिए खबर देती है। उनके लिए भारत की 75% पॉपुलेशन कोई मायने रखती ही नहीं है। कोविड के दौरान भी शहरों के बारे में तो बहुत बात हुई, पर शहरों के बाहर जो हमारा देश बसा है उनके बारे में नहीं। वैसे डाउन टू अर्थ के एक आर्टिकल ने बताया कि अप्रैल 2021 में आधे लोगों की मौत रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में थी, पर उस महीने भी अर्बन एरियाज के बारे में बात हो रही थी। और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार रात 10 बजे से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। शशि कुमार, जो मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि रूरल इंडिया, जहाँ हमारे देश के 70% लोग हैं, उनके बारे में बहुत कम ही कवरेज होती है। जैसे आप जानते होंगे कि अप्रैल में 2021 में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी हमारे देश में। हवा नहीं है, दवा नहीं है, जगह नहीं। ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर।
पर ये ग्राफ दिखाता है 9 मेजर मीडिया चैनल्स के ट्वीट्स, और जहां दिल्ली के बारे में 30% ट्वीट्स थे, इसके बावजूद कि उधर बस 1% इंडिया ही बसा हुआ है। रूरल एरियाज को तो छोड़िए, कुछ स्टेट्स को तो बिल्कुल कवरेज मिलती ही नहीं है। जैसे रेलवे स्टेशन एक्सीडेंट की बजाय लास्ट टाइम आपने उड़ीसा के बारे में कब सुना था? फ्लड्स की बजाय हिमाचल प्रदेश के बारे में कितनी बात होती है? हम में से कितने लोग जानते हैं कि झारखंड में क्या चल रहा है? अब सवाल है कि हमारे मीडिया चैनल्स ऐसी कवरेज करते ही क्यों हैं? NDTV, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18 और इंडिया टीवी हमारे देश के सबसे पॉपुलर न्यूज मीडिया चैनल्स में से एक है, और उनके हेड ऑफिसेस कहाँ हैं? शहरों में। वो सभी या तो नोएडा या फिर न्यू दिल्ली में बेस्ड है। रिपब्लिक भारत का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा जो भी टॉप न्यूज रिपोर्टर्स हैं इन चैनल्स में, वो भी अर्बन एरिया से हैं। सुधीर चौधरी ने पढ़ाई करी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और अर्नब गोस्वामी ने जर्नलिज्म पढ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज से। राजदीप सरदेसाई भी मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, और बरखा दत्त दिल्ली की स्टीफेंस कॉलेज और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। अब जिन एरियाज में वो बड़े हुए हैं, उसी तरीके की न्यूज स्टोरीज वो करते हैं। रीमा साले जो एक जर्नलिस्ट है, वो कहती हैं कि किसी भी जर्नलिस्ट के लिए टोटली अनबायस्ड रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स उनके पर्सनल इन्फ्लुएंस को दर्शाएंगी। Is it possible for us to remove bias? Well, I don't think that it's possible that you ever really get rid of bias entirely. और ये बस न्यूज चैनल्स के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप हमारे वीडियोस देखोगे, कई वीडियोस अर्बन ऑडियंस को ही केटर करते हैं, क्योंकि मैं और मोस्टली हमारे टीम मेंबर्स अर्बन एरिया से हैं। पर ये कहानी का बस एक पहलू है। दूसरी चीज है कि इन चैनल्स की डिमांड भी अर्बन एरिया से ही है। आप में से कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे वीडियोस में कई एड्स हैं। मैं बताता हूँ क्यों। ये हमारा ऑफिस है, जहाँ करीब 13 लोग काम करते हैं। अब लैपटॉप्स, ऑफिस का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसी कॉस्ट हमें देनी पड़ती है। अब मैं आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप से हमारा बिजनेस मॉडल नहीं चलेगा। और यही सिचुएशन इन मीडिया चैनल्स की है, जिनको एडवर्टाइजमेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। एवरेज मिनट ऑडियंस एक मेजरमेंट है ये देखने के लिए कि कितने लोग एक चैनल देखते हैं किसी भी मिनट पर। तो अगर आप कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं, उस न्यूज चैनल का एवरेज मिनट ऑडियंस का नंबर बढ़ जाएगा। इस एवरेज मिनट ऑडियंस की रेटिंग्स को कैलकुलेट करती है कुछ एजेंसीज जैसे बार्क इंडिया। इन रेटिंग्स के हिसाब से मीडिया चैनल्स के पास कंपनीज आती हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। उन कंपनीज की टारगेट ऑडियंस और रीच के हिसाब से वो हर सेकंड के लिए कुछ पैसा देती हैं। और ये कौन सी ब्रांड्स हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक, पतंजलि और अमूल जैसी, जिनके भारी मात्रा में कस्टमर्स अर्बन एरियाज में रहते हैं। क्योंकि जहां रूरल हाउस होल्ड्स की एवरेज एनुअल इनकम 1,60,000 है, अर्बन एरियाज में ये ऑलमोस्ट डबल है। तो सिस्टम को समझिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी ब्रांड उन लोगों को टारगेट करना चाहती है जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। जिस चैनल की ऑडियंस ज्यादा अर्बन होगी, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा ऐसी ब्रांड से। ऐसे मेजर हिंदी और इंग्लिश न्यूज चैनल्स को कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हो कि हिंदी चैनल्स की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा अमाउंट इंग्लिश चैनल्स चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इन इंग्लिश चैनल्स की जो ऑडियंस होगी वो यूजुअली शहरों में रह रही होगी। अब जहाँ हिंदी चैनल्स की ऑडियंस बहुत ज्यादा होगी, पर हर मिनट के लिए जो उनको एड रेवेन्यू मिल रहा होगा वो कम होगा। पर बस अर्बन एरियाज के लोगों के बारे में बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है, और इस कंपटीशन की वजह से आपको चाहिए व्यूज। और ये कंपटीशन बस दूसरे चैनल से नहीं है, बल्कि मेरे जैसे यूट्यूब चैनल से भी है। जैसे रॉयटर्स के 2022 के सर्वे ने दिखाया कि आधे से ज्यादा इंडियंस को अपनी न्यूज ऑनलाइन मिलती है। इसलिए अगर ये टीवी न्यूज चैनल्स ऑडियंस चाहते हैं, तो उनको ऐसी खबरें चलानी होगी जिससे लोग एंटरटेन हों। कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे, इस तरह के स्पेस शूट को पहन कर जाएंगे। इसी वजह से न्यूज चैनल्स पर आपको ऐसी खबरें मिलेंगी, जैसे इन वीडियोस को देखिए। इस कार्यक्रम के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। फतेहपुर में चुनाव परिणाम को रोक दिया गया है। जून के मतदान में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। इनमें से आपके हिसाब से किस वीडियो को ज्यादा व्यूज मिलेंगे? आंसर क्लियर है। इसी वजह से आज की न्यूज चैनल्स कम, रियलिटी शो ज्यादा बन गए। मुझे ड्रग दो। जब हमारे देश में टेलीविजन आया था, तब बहुत कम न्यूज चैनल्स थे। जहाँ 2010 में हमारे देश में बस 15 टीवी न्यूज चैनल्स थे, 2021 में ये नंबर 329 हो गया। 15 साल पहले हमारे देश में एक रूल आया गया था, जिसने ये बताया कि टीवी चैनल्स की एक लिमिट होगी कि वो हर महीने कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं व्यूअर से। न्यूज चैनल्स 5 रुपए चार्ज कर सकते थे और एंटरटेनमेंट चैनल्स 12 रुपए। ये इसलिए किया गया था ताकि टीवी को और अफोर्डेबल बनाया जाए और कई लोग हमारे देश के टीवी खरीद सके और उसको देख सके। पर इससे न्यूज चैनल्स का बहुत भारी नुकसान हुआ, क्योंकि जहां एंटरटेनमेंट चैनल्स अपने पुराने शोज वापस रिपीट कर सकते थे, सूर्यवंशम
सिर्फ मैक्स पर। न्यूज चैनल्स को हर बार फ्रेश कंटेंट दिखाना पड़ता था, तो एंटरटेनमेंट चैनल ज्यादा चार्ज भी कर सकते थे अपने व्यूअर को और बार बार सेम चीजें भी दिखा सकते थे। इसका मतलब था कि एंटरटेनमेंट चैनल्स के कंपैरिजन से न्यूज चैनल्स को नुकसान ही होगा। इसी वजह से न्यूज चैनल्स ने एक बहुत जरूरी तरकीब सोची कि एंटरटेनमेंट चैनल से कम्पीट करने की बजाय क्यों ना हम खुद एंटरटेनमेंट स्टार्ट कर दें। साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, एक आप स्टोरी रुकवाने के लिए एक कैमरामैन, एक ड्राइवर। अब इससे आप ये समझ गए होंगे कि हमारे न्यूज चैनल्स ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और ये हम साइकोलॉजी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2010 के एक पेपर ने दिखाया कि लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं अपने इमोशंस को सैटिस्फाई करने के लिए। इससे हम या तो खुश या फिर सैड फील कर सकते हैं, या ऐसे एंटरटेनमेंट से हमारी सोशल और मेंटल नीड सैटिस्फाई हो सकती है। 2017 की एक स्टडी ने दिखाया कि जहां न्यूज रियलिटी और फैक्ट्स के बारे में होती है, एंटरटेनमेंट कई बार फिक्शनल होता है और एग्जैजुरेटेड होता है। इसीलिए एंटरटेनमेंट के जरिए हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जिसका अंजाम है कि वो न्यूज जो बहुत एग्जैजुरेटेड तरीके से हमें दिखाई जाती है। यहाँ पर गर्दन तक पानी में मैं डूबा हुआ हूँ, लेकिन ये जो सियासतदान हैं, इनकी सियासत का पानी तो सर को पार कर चुका है। उसको ज्यादा व्यूज मिलेंगे उस न्यूज के कंपैरिजन से जो बहुत फैक्चुअल और बहुत इंफॉर्मेटिव तरीके से हमें दिखाई जाती है, जो दिखाता है कि हमें ऐसी न्यूज देखने को क्यों मिलती है। पर ये एक्सप्लेनेशन हमें ये नहीं बताती कि कई न्यूज चैनल इतने प्रो गवर्नमेंट क्यों हैं। The man who makes the impossible possible, Shri Mukesh Dhirubhai Ambani. Rise of Gautam Adani to being the richest man in Asia. मुकेश अंबानी और गौतम अडानी हमारे देश के सबसे अमीर नागरिकों में से एक हैं, पर पैसों के अलावा उनमें एक चीज कॉमन है, दोनों के खुद के मीडिया चैनल्स भी हैं। A national channels, CNN News 18, CNBC TV 18. And News 18 India are consistently ranked number 1. गौतम अडानी अब NDTV न्यूज चैनल में 29% स्टेक के मालिक बनने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी नेटवर्क 18 को ओन करते हैं, जिसका न्यूज 18 चैनल है, और गौतम अडानी अब NDTV नेटवर्क को। तो क्या उन्होंने ये चैनल्स पैसे के लिए खरीदे? नहीं। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में NDTV का कंसोलिडेटेड लॉस 8 करोड़ का था। पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में न्यूज 18 का नेट लॉस ऑलमोस्ट 37 करोड़ का था। और अगर आप दुनिया में और भी न्यूज बिजनेस से देखोगे तो बहुत कम ही न्यूज कंपनीज पैसा कमा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अकेली न्यूज कंपनी होगी जिसने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है। तो अगर एजेंडा पैसा कमाने का नहीं है तो उनका ऑब्जेक्टिव अच्छी जर्नलिज्म करने का होगा ना। एक सिंपल लॉजिक है, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपको सरकार के साथ अच्छे संबंध करने होते हैं। चाहे आपको बिजनेस के लिए जमीन चाहिए, टैक्स बेनिफिट्स चाहिए या फिर रेगुलेशन चेंज करवानी है, ये सब सरकार के साथ अच्छे संबंधों के बिना नहीं हो सकता। जहां अमेरिका में कई एंटरप्रेन्योर्स सरकार की आलोचना खुला कर सकते हैं। Obviously you're not happy with Biden. Don't we all just want a normal human being to be the president? इंडिया में ये करना नामुमकिन है, इसीलिए आपने रेयरली देखा होगा कि कोई भी बिजनेस सरकार की आलोचना कर रहा हो। जैसे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो बीजेपी सरकार की पॉलिसीज से रिलायंस जियो को कई फायदे मिले हैं। जियो के कंपेटिटर्स ने दावा किया है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जियो को फेवर किया है। तो अगर सरकार किसी भी कॉर्पोरेट हाउस की फेवर कर रही है, रिटर्न में कॉर्पोरेट हाउस उस सरकार को क्या दे सकता है? आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं। न्यूज चैनल के जरिए आप सरकार को अच्छी कवरेज दे सकते हो, और एक साधारण बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह हुआ जहाँ सरकार ने किसी बिजनेस को फेवर्स दिए और जहाँ बिजनेस ने सरकार को अच्छी कवरेज दी अपने टीवी चैनल्स के माध्यम से। ये चीज हम NDTV के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जहाँ गौतम अडानी के टेकओवर के बाद NDTV की कवरेज बदली है। A strong leader, comfortable and confident in the presence of the most powerful leaders in the world. और ये बोलना भी गलत होगा कि हमारे देश में इस चीज का फायदा बस बिजनेस पर्सन से उठा रहे हैं। 2018 की एक स्टडी ने दिखाया कि 10 इंडियन न्यूज मीडिया चैनल्स या तो पॉलिटिशियंस ओन करते हैं या फिर ओनर के पॉलिटिकल अफिलिएशंस हैं। जैसे सुभाष चंद्र गोयनका जी न्यूज के ओनर है, जो एक बीजेपी के MP थे। रिपब्लिक टीवी के इन्वेस्टर हैं मिस्टर राजीव चंद्रशेखर, जो भी बीजेपी के MP हैं। और ये बस नेशनल न्यूज चैनल्स के साथ नहीं है, जैसे सन टीवी के मालिक हैं करुणानिधि के ग्रैंडसन, जो DMK पार्टी से संबंधित है। मेगा 24 भी एक फॉर्मर कांग्रेस यूनियन मिनिस्टर का चैनल है।
सरकार के साथ क्लोज अफिलिएशन से चैनल को फायदा भी मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली एनडीटीवी की ओनरशिप में बीजेपी के बड़े मिनिस्टर्स एनडीटीवी के इंटरव्यूज में नहीं आ रहे थे, पर अडानी के टेक ओवर के बाद ये सिचुएशन बदल गई। Even today while we are here, I'm already seeing that the Congress is attacking you and taking out all videos. प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्होंने उन चैनल्स को इंटरव्यूज दिए जो प्रो गवर्नमेंट रहे। प्रधानमंत्री जी, I want to say from this stage today to you personally, we believe in you, we believe in your vision, and we believe in your leadership. तो एक और फायदा जो न्यूज चैनल्स को मिलता है सरकार से, वो है एक्सेस। उनको प्रधानमंत्री और बड़े मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज मिलते हैं। इसके अलावा उनको स्पेशल इवेंट्स में इनवाइट किया जाता है जहां प्राइम मिनिस्टर मौजूद होते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री आपके चैनल पर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं तो कई लोग आपको देखना चाहेंगे, जिससे आपकी टीआरपी बढ़ेगी और एड रेवेन्यू भी। तो आप खुद सोचिए कि अंजाम क्या है। न्यूज चैनल्स न्यूज देने की बजाय एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, वो प्रो गवर्नमेंट है और बस उन्हीं स्टोरीज को कवर कर रहे हैं जो शहरों के लोगों की है। और मोस्टली ये न्यूज चैनल्स प्रॉफिटेबल भी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाते और जिसका अंजाम ये है। ड्रेसअप में मैं क्यों हूँ? दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। रिपोर्टिंग में भी आपको एक्टिंग दिखेगी। जब एक सीरियस इंसिडेंट भी होगा तो डिजास्टर रिस्पांस टीम किस सिचुएशन से गुजर रही है उसको कवर करने की बजाय रिपोर्टर अपने आप को ये स्टोरी में मेन कैरेक्टर बता देंगे, मानो कि कोई सर्कस चल रहा है। जर्नलिस्ट को ये नहीं समझाया जा रहा कि सही और गलत क्या है, बल्कि उन जर्नलिस्ट को हायर करने की जरूरत पड़ जाती है जो एंटरटेन कर सके। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो तीन चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी? तो देखिए इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो नीचे आप देख रहे हैं समंदर है, समंदर की जो लहरें हैं वो तो अभी तेज उठ रही हैं, लेकिन और कई जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने से पहले ढंग की रिसर्च भी नहीं करते। Can you tell me what do you mean by uniform civil code? अब कई बार इसका अंजाम एंटरटेनिंग कंटेंट होता है, पर कुछ समय ये बहुत सीरियस भी हो सकता है। उड़ीसा में एक बहुत भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, पर कई न्यूज चैनल्स ने ढंग की रिसर्च भी नहीं करी, उल्टा वो कम्युनल पोलराइजेशन के पीछे भागते रहे। इसका कॉन्सिक्वेंस है जो आपने शायद नोटिस किया होगा इंडियन न्यूज में, वो है नेगेटिविटी। और ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। इस ग्राफ को देखिए, इस स्टडी ने दिखाया कि 2000 और 2019 के बीच ज्यादा हेडलाइंस एंगर, फियर, डिस्गस्ट और सैडनेस के बारे में है अमेरिका में, और इसी समय इमोशनली न्यूट्रल हेडलाइंस की संख्या कम हो रही थी। इंडिया में न्यूज हेडलाइंस की ऐसी कोई डिटेल स्टडी नहीं हुई, पर हम देख सकते हैं कि ये चीज इंडियन मीडिया में भी अप्लाई करती है। Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire Rotary Club or school. 2022 की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि एक दूसरे पर चिल्लाना मानो एक आम बात हो गई थी इंडिया के टीवी न्यूज चैनल्स में। अग्रेशन 50% से ज्यादा न्यूज शोज में था और 85% से ज्यादा टॉक शोज में था। तो पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस इतनी नेगेटिव क्यों है? साइकोलॉजी की वजह से। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिविटी बायस का, जिसका मतलब है कि हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे और उनके वायरल होने की संभावना ज्यादा होती है पॉजिटिव स्टोरीज से। सोशल मीडिया के आने के बाद कंपटीशन बढ़ गया है न्यूज चैनल्स के लिए, एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि यूट्यूबर्स, टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स से। इस वजह से न्यूज चैनल्स को पता है कि अगर उनको व्यूज चाहिए, उनको नेगेटिविटी बेचनी होगी, और इसमें मेरा भी दोष है। जैसे ये वीडियो है डिवोर्स के बारे में, मैं इस वीडियो का टाइटल रख सकता था व्हाट शुड इंडिया डू टू इम्प्रूव मैरिजेस, पर इसका टाइटल एक्चुअली था व्हाई इंडियंस हेट डिवोर्सेस। और इसी तरह आपको कई वीडियोस मिलेंगे। अब मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि मैं भी एक पार्ट प्ले कर रहा हूँ इस नेगेटिविटी में, और कई बार सोचता हूँ कि क्या मुझे अपने वीडियोस और टाइटल्स बदलने चाहिए या फिर मुझे भी वही गेम खेलनी चाहिए। तो मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि मैं भी हिपोक्रिटिकल हूँ इस चीज में, और इसका लास्ट अंजाम है कि आपको वो न्यूज देखने को मिलेगी नहीं जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, जो हमने रिसेंटली मणिपुर इंसिडेंट में भी देखा। मणिपुर में 2 महिलाओं से हैवानियत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में वो 2 महीने पुराना था। उस पीड़ित महिला के परिवार ने कई हफ्तों पहले एफआईआर दर्ज करी थी, पर मीडिया ने सरकार पर कोई दबाव भी नहीं डाला, क्योंकि मीडिया तो सीमा और सचिन के साथ व्यस्त थी। से आई सीमा हैदर का 15 साल का रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्यार के लिए पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने का दावा करने वाली सीमा की असलियत क्या है। अब इस चीज के लिए कई एक्सेप्शंस हैं, जैसे हाथरस स्टोरी हो, और इस सवाल का आधार वो आक्रोश है जो हाथरस में हुई घटना के बाद पूरे देश में देखने को मिल रहा है। रेसलर्स प्रोटेस्ट हो, आ रहे पहलवानों ने कहा है कि गंगा में मेडल प्रवाहित करने के बाद वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। इनकी नाराजगी क्या है? या फिर श्रद्धा का मर्डर केस। श्रद्धा
मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी को जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक मर्डर के बाद आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल को फेंक दिया था। कई जर्नलिस्ट ने आवाज जरूर उठाई, पर आपने कितने न्यूज शोज देखे हैं बेरोजगारी के बारे में? तो इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक बात तय है कि पूरी दुनिया में मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस मुनाफा नहीं कमा रहे। नैटजी और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने स्टाफ को जाने दिया है। वाइस ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है और ऐसी सिचुएशन वॉक्स के साथ है। हमें समझना होगा कि जब तक मीडिया बस एड्स पर निर्भर है तब तक वो वैसे ही न्यूज कवर करेंगे जो व्यूज के लिए है। ऐसी सिचुएशन यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ भी है। अब मैं ये जरूर मानता हूँ कि मेरी कवरेज मीडिया चैनल्स की कवरेज से बेहतर है, पर मुझे भी एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरे वीडियोस को इतने व्यूज नहीं मिलेंगे तो जो मेरी 14 मेंबर की टीम है मैं उनको कैसे सस्टेन कर पाऊंगा। इस वजह से मुझे अपने टॉपिक्स मिक्स रखने पड़ते हैं जिससे मैं अच्छा काम भी कर सकूं और जो बहुत लोगों तक पहुंच भी पाए। अभी तक मैंने कोई मैजिक बिजनेस मॉडल नहीं देखा जिससे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए जो एक चीज आप कर सकते हैं वो है कि अगर आपको कोई अच्छा यूट्यूब क्रिएटर लगे या फिर एक अच्छी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन लगे तो प्लीज उनको सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, चाहे वो 500 रुपए हो या फिर 50 रुपए। जब तक आप सपोर्ट करेंगे तब तक वो ऐसी न्यूज कवर करते रहेंगे जिससे आपका ही फायदा होगा। अगर आपके परिवार में वो लोग हैं जो ऐसी न्यूज कवरेज देखना पसंद करते हैं तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि उनको पता चले कि न्यूज चैनल्स ऐसी खबरें क्यों चला रहे हैं। ये थी एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस न्यूज इंडस्ट्री के बारे में। एक और इंडस्ट्री के बारे में जिसको शायद आप नहीं ढंग से जानते होंगे वो है फैंटेसी गेमिंग एप्स। रिसेंटली इनके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इस वीडियो को जरूर देखना जहां मैंने बताया कि ये एप्स स्कैम से कम नहीं है। तो इस वीडियो को जरूर देखना।